नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स में दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे। एक था उसमें फर्स्ट परसेंटेज और सेकंड टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। दो टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आपको पता है कि दोनों ही टॉपिक आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और वो काफ़ी नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उनमें 2 या 3 क्वेश्चन पर टॉपिक के हिसाब से आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दो है डिस्काउंट, यानी कि बट्टा या हम बोल सकते हैं डिस्काउंट को छूट। ठीक है, आप जानते हैं कि जो एक ये टॉपिक है डिस्काउंट, जो आपका जो पिछला टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, उसी के बेसिक लेवल पर इस टॉपिक को क्लियर कराएंगे। ठीक है, उसी के बेस पर एक टॉपिक होने वाला है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, आप जिस भी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी स्टैंडर्ड लेवल के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, या फिर आपके सेंटर लेवल की जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, उन सभी के लिए क्लासेज आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली हैं। और हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स या फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपको हर एक जो सब्जेक्ट है बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको एक काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक के टॉपिक आपको क्लियर कराए जाएंगे। यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, हम कल से आपके लिए एक टेलीग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप रिबेल स्टडी पॉइंट के नाम से होगा। उस पर आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। उससे पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कोड बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और उस जो मोटिवेशनल जो कोड था या कोड होने वाला है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझना है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी जो आपकी समझने की क्षमता, जो सोचने की क्षमता, वो इससे क्या होगी, आपकी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, आप मोटिवेट होते रहिए इसी तरह। और इसी तरह आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में जितने भी आपके एडवांटेज हैं उनको गेन करना है। ठीक है, अब देखो मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सहार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ठीक है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आपको इसका समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, यानी कि डिस्काउंट, बट्टा। ठीक है, ये क्लास आपके लिए काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, तो आप प्लीज़ क्लास में एंड तक बने रहिए। और जिन्होंने भी जो पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं, तो आप प्लीज़ क्लास में जितने भी क्लासेज हैं उनमें रेगुलर बने रहिए और आपको क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम बोल सकते हैं छूट या फिर बट्टा। छूट का अर्थ होता है यानी कि किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। ठीक है, जैसे कि कोई दुकानदार आपको कोई सामान बेचता है या कोई वस्तु बेचता है, तो कुछ परसेंटेज आपको क्या करता है, उस पर डिस्काउंट देता है। आप मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं या फिर और कोई भी सामान खरीदते हैं, उस पर आपको कुछ प्रतिशत की क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट लेने के बाद आप क्या आते हैं, घर आते हैं और आप देखते हैं कि हमें कितने प्रतिशत का, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यही है कि छूट। ठीक है, छूट का मतलब होता है कि उस पर कितने रुपए लॉस करके आपको दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे डिस्काउंट किस रेट पर दिया जाता है। ठीक है, आपकी रेट होती हैं दो टाइप की, एक मार्केटिंग प्राइस होती है। सबसे पहले आपकी रेट होती हैं दो टाइप की। ठीक है, रेट दो टाइप की होती हैं, एक होती है मार्केटिंग प्राइस। ठीक है, एक होती है मार्केटिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, फर्स्ट हो गया अंकित मूल्य, वो जो सेकंड होती है कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या फिर इसको बोल सकते हैं वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य, ध्यान रखेंगे आप। रेट दो टाइप की होती हैं, एक होती है एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस, जिसको हम बोल सकते हैं अंकित मूल्य। एक होती है सीपी कॉस्ट प्राइस,
जिसे हम वास्तविक मूल्य बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो चाहिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस भी आएगी बीच बीच में, ठीक है, यानी कि किस रेट पर वस्तु को बेच रहे हैं, कितने में बेचा है। तो आपकी रेट मैनुअली रूप से यहाँ पर दो टाइप की काम आएंगी, यहाँ पर बट्टा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी टाइप है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। जो आपका डिस्काउंट होता है, यानी कि छूट या बट्टा होती है, वो होती है किस बेस पर, अंकित मूल्य के बेस पर। यानी कि जो आपको छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा कौन से दिया जाता है, मार्केटिंग प्राइस पर। ध्यान रखेंगे आप, जो आपको छूट दी जाती है वो मार्केटिंग प्राइस पर दी जाती है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो आपको लाभ या हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर था। लाभ और हानि प्रतिशत हमने निकाला था, आपको ध्यान होगा, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत, दोनों का बेस था कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। और जो आपका इस टॉपिक में होने वाला है कौन सा, डिस्काउंट, इसका जो बेस होने वाला है, ध्यान रखेंगे, बेस होने वाला है मार्केटिंग प्राइस, ठीक है। मार्केटिंग प्राइस यानी कि बोल सकते हैं अंकित मूल्य। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेस होना चाहिए, किस बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। मेनली टॉपिक हमारा कौन सा, डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऊपर हम आपको एक एग्जांपल देकर बताएंगे कि डिस्काउंट किस प्रकार दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हम यहाँ पर आपको एक बेसिक लेवल से आपका जो क्वेश्चंस हैं, एक नॉर्मल बेसिक लेवल से क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, और लास्ट में हम आपको काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक, आप एक स्टैंडर्ड लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हम बेसिक लेवल से आपको नॉर्मल 0 to हीरो लेवल से यहाँ पर गेन करेंगे, ध्यान रखेंगे आप। और आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम कुछ क्वेश्चन वैसे कराने वाले हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, और हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को कराएंगे, ना कि आपको फॉर्मूला बेस पर, ध्यान रखेंगे आप। और आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लास्ट 2 या 3 क्लास में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 380 रुपये में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने प्रतिशत की छूट दी। अब देखो, जो ये क्वेश्चंस है, जो आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यहाँ पर आपको इस क्लास में बेसिक लेवल से क्वेश्चन होने वाले हैं। हम इस क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस पर नहीं कराएंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे, ठीक है। अब देखो, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर, यानी कि उसका मार्केटिंग प्राइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका मार्केटिंग प्राइस दिया गया कितना, 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये उसका मार्केटिंग प्राइस दिया गया है। 500 रुपये के स्थान पर उसने उस शर्ट को कितने रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो गया 380 रुपये, मार्केटिंग प्राइस दिया गया है 500 रुपये, सेलिंग प्राइस हो गया 380 रुपये, ठीक है। अब देखो, 500 रुपये के स्थान पर शर्ट को 380 रुपये में बेच देता है, तो बताओ दुकानदार ने उस वस्तु पर, यानी कि उस शर्ट पर कितने प्रतिशत की छूट दी। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस टाइप से करेंगे। आपको क्या करेंगे, एक नॉर्मल से वे से, ठीक है, एक बेसिक से लेवल से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केटिंग प्राइस, जो हमेशा आपको जो डिस्काउंट होता है वो मार्केटिंग प्राइस पर निकाला जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, कितने रुपए की छूट दी, 500 रुपये के स्थान पर कितने रुपए में बेच रहा है, 380 रुपये में, 120 रुपये का क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, डिस्काउंट निकालेंगे। 120 रुपये का डिस्काउंट दी, कितने रुपए पर, यानी कि हम जो लाभ या हानि प्रतिशत निकालते थे वो निकालते थे कॉस्ट प्राइस पर, और जो यहाँ पर डिस्काउंट निकालने वाले हैं वो निकालेंगे किस पर, मार्केटिंग प्राइस पर। तो मार्केटिंग प्राइस कितनी है, 500। परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से 120 को काटते हैं तो कितने टाइम्स करता है, 24 टाइम्स, और ये प्रतिशत, ठीक है। कितने प्रतिशत के डिस्काउंट पर, यानी कि 24% के डिस्काउंट पर कोई दुकानदार एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 380 रुपये में बेच देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपको इस टाइप से सोल्व करना है। तो आपके ये क्वेश्चंस है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, इतना जो
शॉर्टली क्वेश्चन है, इतना जो आपका आसान क्वेश्चन है ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको एक जो क्वेश्चंस होता है उनके बेसिक लेवल से किस प्रकार सोल्व करते हैं, आपको यदि आपका बेस क्लियर है तो आप काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। यानी कि 500 रुपये के स्थान पर 380 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का 120 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने रुपए पर, हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर निकालना है आपको, डिस्काउंट है हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर निकालना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यदि हम इस प्रकार काटते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और इस प्रकार हमारा आंसर आ गया इसमें 24%, ध्यान रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला है कुछ इसी प्रकार का है। तो हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है जो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अप होगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे और आपको क्वेश्चंस को ध्यान से एक कॉन्सेप्ट के बेस पर समझना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 5000 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती तथा फिर 30% की कटौती की गई, तो बताओ उसका मूल्य क्या होगा। अब देखो, यानी कि कोई वस्तु है उसका मार्केटिंग प्राइस दिया गया है कितना, 5000 रुपये, 5000 रुपये मार्केटिंग प्राइस दिया है। एक वस्तु पर यानी कि 2 या 2 से अधिक बार छूट दे, डिस्काउंट दे या कटौती करे। कटौती का मतलब वही होता है डिस्काउंट, छूट का मतलब डिस्काउंट होता है, और जो बट्टा होता है उसका भी मतलब क्या होता है, क्या, डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार डिस्काउंट दे तो कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब देखो कितने प्रतिशत की छूट दी गई या फिर कितने रुपए में बेचेगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको रेट को ज्यों का त्यों, जितना आपका मार्केटिंग प्राइस दिया गया है उसको सेम रखना है। सेम रख लिया, जितने प्रतिशत की छूट दी गई हो, यानी कि 20% की छूट दी गई हो, हमेशा मानना है कि मार्केटिंग प्राइस आपका 100% होता है। ठीक है, 100% हमेशा मार्केटिंग प्राइस होता है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो कितने में बेचेगा, 80% में। 30% की छूट देती है तो कितने में बेचेगा, वो 70% में। ठीक है, 10% की छूट देता है तो कितने में बेचेगा, 90% में। क्या करना है, इसी प्रकार इस जो कॉन्सेप्ट है इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले मार्केटिंग प्राइस दिया गया है कितना, 5000 रुपये। सबसे पहले ये कटौती कर रहा है कितने प्रतिशत की, 20% की कटौती कर रहा है, यानी कि 100% उसका क्या हो गया, मार्केटिंग प्राइस हो गया। 20% की कटौती कर रहा है तो कितने में बेचेगा, 80% में। 80% को हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा। फिर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार आगे क्या करना है, गुणा करते रहना है, मल्टीप्लाई करते रहेंगे जितनी बार कटौती दी गई है। अब नेक्स्ट कटौती की गई है 30% की, फर्स्ट कटौती थी 20% की तो 80/100। फिर इसी मूल्य को, ठीक है, इसी मूल्य पर फिर क्या किया गया, फिर नेक्स्ट टाइम उसी वस्तु के मूल्य पर जो आपका मूल्य आएगा उसी के जो प्राइस पर उसे फिर से 30% की कटौती गई, तो 30% की कटौती करेगा तो कितने में, 70 में। 70/100, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकालना आपका। सेलिंग प्राइस आएगा, सबसे पहले तो इन डाटा को काट लेते हैं, यानी कि 2 0 ये और 2 0 ये, 4 0 हो गई, 3 0 और 1 4 0। ठीक है, 5 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 × 70। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 का 28, यानी कि 2800 रुपये। कितने में बेचेगा उस वस्तु को, 2800 रुपये में बेचेगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका। फिर से एक बार देख लीजिए आप, यदि आपको 2 या 2 से अधिक बार आपको कटौती कर रहा है या डिस्काउंट दे रहा है बार बार उसी, या फिर आपको बोल दे कर्मिक छूट। ठीक है, यदि आपको बोल दे कर्मिक छूट दे तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले जो आपकी मार्केटिंग प्राइस है वो रखनी है, हमेशा मार्केटिंग प्राइस के बेस पर आपको डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि बाद में उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, या फिर ये इस क्वेश्चन में ये पूछता कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो हम जो छूट वाले प्रतिशत से वो मल्टीप्लाई करते। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छूट देने के बाद इसे कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इस प्रकार निकालेंगे, क्या करेंगे, 5000 मल्टीप्लाई 20% की छूट दे रहा है तो 80/100 में बेचेंगे, मल्टीप्लाई 30% की फिर से छूट दे रहा है, फिर से कटौती कर रहा है तो कितने में बेचेगा, 70% में। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और इस डाटा को इस प्रकार काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है कितना, 2800 रुपये। सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 2800 रुपये। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपके जितने भी इस क्लास में क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको बेसिक से लेवल के होने वाले हैं, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाएंगे लेकिन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार होने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। एक रेडियो 14,000 रुपये में उपलब्ध है। कोई दुकानदार इस पर 3 क्रमिक छूट 50% व 60% और 70% छूट देता है, तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। अब देखो मार्केटिंग प्राइस कितना दिया गया है। मार्केटिंग प्राइस है 14,000 रुपये, 14,000 रुपये। ठीक है, मार्केटिंग प्राइस है 14,000 रुपये। इस पर 3 क्रमिक छूट दी गई हैं, यानी क्रम से 3 छूट दी गई हैं। वो कितनी प्रतिशत है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बताओ उसका मूल्य क्या होगा। लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको छूट पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि कितनी प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया है या फिर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, तो उससे प्रतिशत है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचेगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 14,000 रुपये की वस्तु है, इस पर 3 क्रमिक छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत की, 50% की दे रहा है, तो कितने में बेचेगा, 50/100 में मल्टीप्लाई। उसके बाद 60% की छूट दे रहा है, तो 60% छूट देने के बाद कितने में बेचेगा, 40/100 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दे रहा है 70% की छूट देता है, तो 70% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 30/100 में। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करें इसका। नीचे हो गई 2 0, 2 4, 2 3 6, 6 0 हो गई, तो 3 4 5 6, 6 0 से 6 0 कट गई, 14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 5 का 20, 20 को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 280 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया कितना, 840 रुपये। ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। ये आ गया हमारा एसपी, यानी कि उस वस्तु को जो आपको 14,000 रुपये की वस्तु थी उस पर 3 क्रमिक छूट दी गई, 50% की दी गई, उसके बाद 60% की दी गई, उसके बाद 70% की दी गई। इन 3 क्रमिक छूट को देने के बाद वो वस्तु का एसपी होगा कितना, 840 रुपये। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको इस प्रकार सोल्व करना है, ध्यान रखेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होने वाला है, और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको जो बेसिक लेवल है उसी को हम क्लियर करेंगे, जो आपका बेस है उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस क्लास में आपका जो बेसिक लेवल है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% में 30% की क्रमिक छूट देकर 630 रुपये में बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस ज्ञात करना है। जो आपको जो पिछला हमारा कॉन्सेप्ट था उसी के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो डाटा दिए गए हैं उनको लिख लेंगे, और जो डाटा नहीं दिए गए हैं उनको सेम का सेम मार्केटिंग प्राइस पूछ रहा है तो उसको एमपी यानी कि मार्केटिंग प्राइस लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, मार्केटिंग प्राइस रखते थे, मल्टीप्लाई मार्केटिंग प्राइस रखते थे, उस पर छूट दी गई है 25% की, 25% की छूट दी गई है, तो कितने में, 75/100 में। ठीक है, उसके बाद फिर से एक क्रमिक छूट दी गई है, कितनी, 30% की छूट दी गई है, तो कितने में, 70/100। फिर उसके बाद यानी कि सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच रहा है, 630 रुपये में, बराबर 630। यही हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था। यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे, एमपी मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जितनी छूट दी गई उसको 100 में से घटाकर, जितनी छूट आपको दी जाती है उसको 100% में से घटाकर इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 25% की छूट दी गई तो 75/100, उसके बाद 30% की छूट दी गई तो यानी कि 70/100, और उसके बाद कितने में बेचेगा, 630 रुपये में बेचता है। तो उस वस्तु का मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य निकालना है, तो इसको सोल्व करेंगे। मार्केटिंग प्राइस इक्वल टू, सबसे पहले क्या करते हैं,
25 से काटते हैं 3 बार और 25 से काटते हैं 4 बार, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 और 21 को 3 63 से काटते हैं तो 3 बार, ठीक है। 21 की 63, ठीक है। 3 बार कट जाएगा, बराबर में बच गया 30 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 30 बच रहा है, ये बटे वाली संख्या है, मार्केटिंग प्राइस की बटे वाली संख्या है, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। मार्केटिंग प्राइस इक्वल टू 30 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 और 1 0 ये यानी कि 1200 रुपये, ठीक है। यानी कि 1200 रुपये मार्केटिंग प्राइस आ गया हमारा, 1200 रुपये मार्केटिंग प्राइस उस वस्तु का क्या था, 1200 रुपये। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1200 रुपये की वस्तु पर 2 क्रमिक छूट 25% दी गई, उसके बाद 30% दी गई, तो उस वस्तु को हम उसके बाद कितने रुपए में, 630 रुपये में बेचेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम मार्केटिंग प्राइस रख लेंगे कितना, 1200 रुपये। अब देखो मार्केटिंग प्राइस रख लिया हमने, सबसे पहले 1200 रुपये रख लिया, उस पर 2 छूट दी गई। 1200 रुपये की वस्तु पर 25% की छूट दी गई तो 75/100 मल्टीप्लाई, उसके बाद 30% की छूट दी गई तो 70/100। यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए कितना, 630 रुपये। एक बार इस क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करेंगे 2 0 से 2 0, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0, इस प्रकार करेंगे 12 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 7/10। यदि 5 से काटते हैं इस संख्या को, 5 दूनी 10 और 5 से काटते हैं तो 15 और 2 से यदि इसको काटते हैं 6 और यदि 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मल्टीप्लाई 7 और 9 7 है 63, यानी कि 630 रुपये। यानी कि हमारा आंसर सही था, जो 1200 हमने आंसर निकाला था मार्केटिंग प्राइस वो सही था। अब देख लीजिए आपकी जो आपको 630 रुपये में बेच रहा था सेलिंग प्राइस, हमने 630 रखा था यहाँ पर, वही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो आपको नेक्स्ट क्लास होने वाली है, हम इससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट, इससे भी बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं इस क्लास में, और आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसी क्वेश्चन में, इसी क्लास में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।